हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने आपको करंट के बारे में बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था और हमने आपको ओम्स लॉ के बारे में बताया था। आज ओम्स लॉ से हमें मालूम चला कि रेजिस्टेंस होती क्या है। रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली करंट के ऊपर बेस्ड है कि रेजिस्टेंस अगर हम आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज दैट पार्ट ऑफ अ वायर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि जो रेजिस्टेंस है हम उसके बारे में डिस्कस करें तो रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट को रो से रिप्रेजेंट करेंगे L अपॉन A। तो R का फॉर्मूला हमारा आ गया L अपॉन A। यहाँ से हमें मालूम चला R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि अगर R बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। सिमिलरली अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगी और अगर हम एरिया को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। अब अगर हम यहां से देखें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। हमने ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस निकाला था। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स, क्योंकि ओम्स ने इसको इन्वेंट किया था। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हमने लिखा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो रो आ गया R A अपॉन L। रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो अगर हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लें, लेंथ को 1 मीटर लें, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन एरिया ऑफ वायर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। और रेजिस्टिविटी आपकी, अगर हम रेजिस्टिविटी का यूनिट देखें तो R का यूनिट ओम है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का हमारा जो यूनिट आया वो हमारा क्या आया, ओम मीटर। अब जैसे हम लोग जब सर्किट्स की बात करते हैं और रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंस को हम लोग या तो सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी वायर है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है। अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों का सम। और अगर हम इसको पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगी 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम लोग रेजिस्टेंस को प्लस करते हैं, और जब हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हम लोग 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो हमने अपने दोनों वीडियोस में आपको कुछ पॉइंट्स बताए, तो अब हम उसको फाइनलाइज करते हैं। करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q इज इक्वल टू I इंटू T, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, W इज इक्वल टू V इंटू Q, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन I।
तो कुल मिलाकर ये पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में 7 फॉर्मूलाज पढ़े थे। 8th फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो इज इक्वल टू R A बाई L, ये टोटल अभी तक हम लोगों ने 9 फॉर्मूलाज पढ़े। तो इन 9 फॉर्मूलाज के अंदर हमने अभी तक ये सीखा करंट क्या है, चार्ज कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन कैसे निकाला जाता है, ओम्स लॉ के क्या रिजल्ट्स हैं, रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है और रेजिस्टिविटी कैसे निकाली जाती है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।